बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी ने कल श्रवण किया प्रातःकाल की दिनचर्या, किस तरह से उठना है और हाथों का दर्शन करना है। ये ज़रूरी है भक्तों। कई बार लोग शिकायत करते हैं, स्वामी जी बड़ा कमाता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती है, पता नहीं पैसा कित्थों चला जाता है। ऐसी बहुत सारी शिकायत करती हैं। और आज तो मेरे पास एक बंदा आया, वो कह रहा था, स्वामी जी मेरे को बहुत सारा धन आता है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, और मैं तो इतना सारा भजन करता हूँ, व्रत करता हूँ, लेकिन मुझे बरकत नहीं मिलती है। तो प्यारे भक्तों, ये जो छोटे छोटे नियम हैं, छोटे छोटे जो संयम जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी हैं भक्तों। इनको आप ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि कई बार जो बहुत बड़ा कोई उपाय, कोई चीज़ काम नहीं करती ना, तो छोटी छोटी उपाय, छोटी छोटी वस्तुएं ज़रूर काम कर जाती हैं। तो आपको मैंने कल बताया कि कल सुबह प्रातःकाल कैसे आपको बिस्तर से उठना है। ये बहुत विशेष बात कल बताई है भक्तों। तो दूसरा आज मैं बताना चाहूँगा, ये भी एक विशेष बात है। कई बार लोग कहते हैं, अक्सर मैंने लोगों के मुख से सुना है कि स्वामी जी हमारे घर में ना पितृदोष बताया किसी ने। कोई कहता है जी हमारे घर कोई कर देता है ना। कोई कहता हमसे पितर दुखी हैं, कोई जठेरों से परेशान है। तो ऐसी समस्या अक्सर सुनने को मिलती हैं भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आज आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। इनको आप करना, आपके पितर आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। अच्छा, कई बार हमारा मन चिड़चिड़ापन रहता है, घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। कई बार हम अच्छा कमा भी रहे हैं, फिर भी घर में झगड़ा रहता है, फिर भी घर वीरान सा रहता है, घर में वो खुशियाँ नहीं आती हैं। सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। हमको अंदर से लगा रहता है कि हम कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई वस्तु ढूंढ रहे हैं। वो अशांति सी चारों तरफ घिरी रहती है ना। उसको गलत ऊर्जा जो होती है वो हमें चारों तरफ से घेर के रखती है। तो ये कई लोगों के प्रश्न होते हैं भक्तों। तो इसलिए मैंने ये चर्चा की कि सबसे पहले मैं आपको उठाने से चर्चा करता हूँ कि कैसे उठना है आपको। और उठने के बाद में आपने कल देखा कि कल किस तरह से उठना है, और आगे माता भूदेवी को प्रणाम करके आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ना कहाँ है भक्तों, अब ये भी आप सोच लो और समझ लो। थोड़ा श्रवण करना ध्यान से। आपने सबसे पहले मुख धुलना, मुख इत्यादि अपना कुल्ला इत्यादि जल से करना है। और यहाँ भक्तों एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो विशेष बात ये है कि जैसे आपने मुख धुल लिया, और मुख धुलने के बाद में आपने एक काम करना है भक्तों। सुबह मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, प्रयास करना कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना। देखो भक्तों, यदि हम सूर्य उदय के बाद उठेंगे ना, तो आप देखना, पहले तो यदि ऐसा हम करते हैं 7-8 बजे उठते हैं, तो पूरे दिन भर शरीर में आलस भरा रहेगा, एकदम से वो तंदुरुस्ती नहीं आएगी। दूसरा ये नोट कर लेना, सूर्योदय जब हो गया उसके बाद यदि हम उठते हैं ना, यदि ऐसा होगा तो भक्तों आपका मन स्वाभाविक चिड़चिड़ापन उस मन में रहेगा, आपका झगड़ा होगा घर में, आपको बरकत नहीं मिलेगी। ये नोट कर लेना भक्तों मेरी बात। मैं ये शास्त्र की गल्ला आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले नहीं उठता है, उसका चंद्रमा, उसका मंगल सब नीच का हो जाता है।
ग्रह दोष लगते हैं उसे भारी। कोई भी घर में नूह है, बेटा है, बेटी है और छोटे बच्चे हैं, सबके लिए संदेश है, प्रयास करो मेरे भाई, 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे ज़रूर उठो। यदि ऐसा आप नहीं करते ना तो कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, बिल्कुल बरकत नहीं आएगी, क्योंकि आपका चंद्रमा नीच का ही रहेगा। और चंद्रमा का मतलब है घर में बरकत, चंद्रमा का मतलब है घर में शांति या अशांति। हाँ, चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो इसका ज्योतिष का भी एक गणित है, चंद्रमा यदि स्ट्रांग है तो मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और बरकत भी आएगी, है ना। क्योंकि चंद्र माता लक्ष्मी से डायरेक्टली कनेक्शन रखता है भक्तों। श्री सूक्तम में आया है, जो लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा सूक्त है ना, उसमें आया है, आर्द्राम पुष्करणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्मपालिनीम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवाहा। तो जो चंद्रमा है ना भक्तों, ये डायरेक्टली माता लक्ष्मी को अपनी रिपोर्ट करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कि किसके घर आना है, किसके घर नहीं आना है, कितनी बरकत करना है, ये पक्की बात है भक्तों। ये शास्त्र की गल बता रहा हूँ, ऋग्वेद की बात आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो श्री सूक्तम है उसमें ऐसे ही कभी चिकलीद का आह्वान किया गया, लक्ष्मी जी के पुत्र का, सूर्य का, चंद्रमा का, और कितने ऐसी जो लक्ष्मी जी को प्रिय हैं उनके लिए अरदास लगाई गई है कि आप उन्हें लेकर आएँ। तो उसमें से एक चंद्रमा भी है भक्तों। तुसी कितना ही जोर लगा लेना, कितना ही पैसा कमा लेना, यदि बार बार कह रहा हूँ मैं इस बात को, यदि आप सूर्य उगने के बाद उठते हैं तो आपके घर में लड़ाई होगी, कोई रोक नहीं सकता, ये पक्की बात है। घर में बरकत एकदम 100% आएगी नहीं, क्योंकि जब सूर्य वक्री होगा, है ना, चंद्रमा आपका वक्री होगा और मंगल इत्यादि ग्रह जब वक्री हो जाएंगे, दोष लगा रहेगा आपके घर में, तो आपको बरकत नहीं आएगी भक्तों। ये मैं आपको शास्त्र की बात बता रहा हूँ भक्तों। इसलिए ये तो बात हो गई सुबह उठने की। दूसरा, सुबह उठ के करना क्या है भक्तों। सुबह उठ के मैंने बताया, जैसे हाथों का दर्शन करना है, भूमि का स्पर्श, चरण स्पर्श करना है, मुख धुलना है, मुख कुल्ला करना है, और उसके बाद में भक्तों आपने शाम को एक बढ़िया पात्र में, कोई भी पात्र हो, मिट्टी का हो, स्टील का हो, तांबे का हो, तांबे का थोड़ा शुद्ध मानते हैं भक्तों, तो तांबे का पात्र हो, उसमें अच्छा शुद्ध जल भर के रख देना है। रसोई में ही रख दीजिए, लेकिन जिस रसोई में आप रखें ना उसमें थोड़ा सफाई कर लेना, है ना। ये नहीं कि वो रसोई भांडों से सट रही है उसके बीच रख दिया, ऐसा नहीं। बढ़िया अच्छी जगह, शुद्ध जगह रखना और अच्छी जगह उस पात्र को भर के रखना जल का। और सुबह जब आप उठें भक्तों, सुबह 5 बजे, 4:30 बजे या 5:30 बजे, है ना, 5:30 बजे, 6 बजे, 6 बजे के बाद मैं बोल ही नहीं रहा, फिर तो बड़ी मर्जी है। तो करना क्या है, जो आपने जल भर के रखा है ना, छोटा बर्तन हो बड़ा हो इसका कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले आपकी जो दहली है, घर की जो द्वार है ना, वो द्वार के दोनों तरफ हाथ में जल लेके वो दहली को धुलना है। वो जो द्वार है वो द्वार के दोनों तरफ जल डालना है और उसको साफ करना है, और घर के आगे पूरा वो पानी को छिड़क देना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपके जो पितृदोष घर में यदि लगा होगा ना, आप देखेंगे धीरे 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 एकदम समाप्त हो जाएगा और पितृदेवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो दहली होती है ना, घर का द्वार, उस पर ही पितृदेवताओं का वास होता है भक्तों। इसलिए सुबह ही सुबह उनको जल देना, जल अर्पण करना उनके लिए, और दहली पर जल डालना, ये बहुत बरकत की निशानी है ना। और इसमें माता लक्ष्मी का भी कनेक्शन है और पितृदेवता विराजमान है, इसलिए पितरों का भी कनेक्शन है।
भक्तों, तो ये आपने नित्य प्रति करना है। आपने द्वार पर जल डालना है और दहली पर जल डाल के हाथ से या किसी भी चीज़ से ऐसे बढ़िया से जल से पहुँच देना है। और जो जल एक्स्ट्रा बचता है उसको आगे जो ਤੁਹਾਡਾ गेट है, मेन दरवाज़ा है, उसके आगे पूरा जल छिड़क देना है। यदि ऐसा आप करते हैं भक्तों, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ घर में बरकत बरकत बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें पितरों का भी उपाय है भक्तों और माता लक्ष्मी का भी उपाय है। और उसके बाद में बेशक फिर झाड़ू लगाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद झाड़ू लग जाए, बाद में झाड़ू आप जब लगाते हैं जब लगाइए। और ऐसा ज़रूर जल जरूर से ज़रूर छिड़कना। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी साढ़े तो बोर लगाए तो पूरा ही धुल देते हैं। देखो, जल को बहुत ज़्यादा बर्बाद भी नहीं करना है। जल का यदि दुरुपयोग करोगे तो भी लक्ष्मी माँ प्रसन्न नहीं होंगी, ये भी ध्यान रखना। मैंने कहा है केवल स्नान कराने के लिए, दहली को साफ करने के लिए और आगे घर के द्वार पर जल छिड़कने के लिए, सफाई करने के लिए, वहाँ फिर बाद में झाड़ू लगाना, फिर जल छिड़क देना। इतना आप कर सकते हैं। तो ये नियम आप करेंगे भक्तों, आप देखना बरकत, आपको पता नहीं लगेगा बरकत। और देखिए इसके फ़ायदे कितने हैं। जैसे कोई गलती से रात्रि में ਤੁਹਾਡੇ घर कोई कुछ कर धर के, कुछ ऊपरी अलाय बलाय आपके घर छोड़ देता है ना, और कोई भी आदि व्याधि आपके घर आ जाती है, घर के द्वार पे आ जाती है, तो सुबह सुबह ये करने मात्र से, ध्यान रखना, घर का कोई भी बंदा घर से बाहर जाने से पहले, यानी घर से कोई बंदा, कोई बड़ा घर से कोई बंदा जो बाहर जाते हैं सुबह सुबह, कोई दूध लेने जाता है, कोई कहीं जाता है, तो वो सब कोई जाए ना, उससे पहले ये क्रिया कर लेनी है आपको। तो उससे जो भी अलाय बलाय घर के द्वार पर आई हुई होगी रात्रि की, किसी भी कारण की, तो वो सब समाप्त हो जाएगी भक्तों, ये पक्की बात है। तो ये ज़रूर आपने नियम फॉलो करना है। बहुत छोटा सा नियम मैंने आपको बताया है, ये आप ज़रूर से ज़रूर करें। और इसकी बहुत बड़ी कथा भी है भक्तों, बहुत विस्तार में चीज़ है ये, लेकिन क्योंकि समय मुझे इतना ही मिलता है 10-15 मिनट, तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ये ज़रूर करें। आप देखना बरकत एकदम दौड़ी दौड़ी आएगी। सुबह सुबह घर के दोनों द्वार पर जल ज़रूर डालें। एक प्रश्न और आया था, स्वामी जी हम मंदिर में जल का लोटा भर के रखते हैं, क्या करें? तो देखो उसके लिए क्या करना है, जो मंदिर का जल का लोटा है ना भक्तों, उसको हम लोग कई बार तुलसी में डाल देते हैं या किसी बूटा में डाल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है भक्तों, उस जल को घर में छिड़कना है रोज। जो घर में आपने मंदिर में लोटा रखा है ना भर के ठाकुर जी के आगे, उसको जब आप पूजा करने लगते हैं, बदलते हैं, तो उसको ऐसे ही नहीं फेंकना, उसको घर में छिड़कना है, घर की दीवारों पर छिड़कना है, सोफा बिस्तर सब जगह। क्योंकि उस जल के अंदर बहुत सत्वगुणी ठाकुर जी की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा से ਤੁਹਾਡੇ घर की बीमारी आदि व्याधि सब समाप्त होंगी ऐसा रोज करने से, है ना। तो और उस घर को पूरे घर पे छिड़कें और सब जगह छिड़क के जो बस शेष बचता है ना, वो आप जल विसर्जन कर सकते हैं किसी वृक्ष इत्यादि के नीचे। और वो जल पान भी करा सकते हैं। घर में कोई रोगी है, कोई दिक्कत है, उसको आप जल पान भी करा सकते हैं रोज़ रोज़। उसका बड़ा महत्व है। ठाकुर का जल है वो, उसमें बहुत ऊर्जा रहती है, उसको ऐसे ना फेंकें, ठीक है जी। तो ठाकुर द्वारे में जो कई बार लोग दुकान पर छोटे छोटे मंदिर बनाए होते हैं, तो दुकान पे भी मंदिर है तो उसमें भी छोटी सी एक भांडा लेके उसमें जल रखें। और दूसरे दिन जब आप जोत लगाने लगें, दुकान पे अगरबत्ती लगाने लगें, तो वो जो जल है पहले दिन वाला, उस जल को पूरी दुकान में छिड़कें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ताज़ा जल लेकर छिड़कते हैं। उस जल को तो हम डाल देते हैं इधर उधर, फिर ताज़ा जल लेके उसको दुकान में छींटे लगाते हैं। ऐसा न करना, ठीक है। अब जो पहले दिन का जल है ना, उसके छींटे मारना, क्योंकि उसमें ही तो ऊर्जा होती है, भगवान की सत्व गुण की तत्व होता है उसके अंदर, है ना। उसके अंदर ही तो आपकी पूजा पाठ का पूरा यश छुपा हुआ है।
तो उस जल को आपको दुकान में छींटे लगाने हैं, फिर ताज़ा भर के रख देना है, उसको अगले दिन करना है। ऐसा करना भक्तों। अब ये बहुत छोटी छोटी बात मैंने आपको बताई है, ये आप ज़रूर करें। आगे फिर इसी दिनचर्या की चर्चा हम अगले 1-2 दिन करेंगे। फिर आगे कल आपको एक नई चर्चा पर हम कोई नया विषय, कई प्रश्न आए हुए हैं, कल नई चर्चा नई विषय पर हम बात करेंगे। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। राधा